फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस नेक्स्ट स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीपी और यूपीएसआई के लिए चल रही चयन सीरीज के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। दिया हुआ है इलाहाबाद की संधि 1765 किनके मध्य हुई थी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी, अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगला प्रश्न दिया है 2024 का पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बिंदेश्वर पाठक को 2024 का पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। तो इसका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो इसको ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 250 हो सकती है। तो इसका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है अमृतसर समझौता 1985 किन के बीच हुआ था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अमृतसर समझौता राजीव गांधी और अकाली दल के नेता हरिचंद्र सिंह के मध्य हुआ था तथा उस समय के पीएम राजीव गांधी उस समय के पीएम थे। तो इसका ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था। तो दोस्तों, पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य 1954 में यह समझौता हुआ था। तो इसका ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक यानी कि नीदरलैंड में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो इसका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक लौह अयस्क पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है चंपारण सत्याग्रह 1917 किससे संबंधित था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चंपारण सत्याग्रह जो कि किसानों की समस्या से संबंधित था। तो इसका ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला प्रश्न दिया है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन भी एकदम सही होगा। अगला प्रश्न दिया है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि ब्रह्मगिरी पर्वत से कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। दिया हुआ है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, यह आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। तो इसका ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है हाल ही में भारत का कौन सा राज्य चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उत्तराखंड चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो इसका ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला प्रश्न दिया है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों कहाँ व्यतीत किए थे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उनके अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में व्यतीत किए थे। तो इसका ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो दोस्तों, पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है। तो दोस्तों, अजंता की गुफाएं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं तथा ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो इसका ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, यूएनओ का मुख्यालय जो कि
न्यूयॉर्क में है, तो इसका ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि G20 2023 का मेजबानी भारत द्वारा की गई थी, तो इसका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यह 1951 से 1956 तक चली थी और यह 1951 में लागू की गई थी, तो इसका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यह सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों हरित क्रांति का संबंध गेहूं तथा धान तथा अन्य प्रकार के उत्पादन संबंधित है, तो इसका ऑप्शन एक जो हो जाएगा हम सही हो जाएगा। क्या हुआ है उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर इस रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। बात करेंगे शहीद कैप्टन तुषार महाजन की, तो इनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है तथा ये 21 फरवरी 2016 में जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे, तो इसका ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है भारतीय सेना द्वारा समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिनसुकिया असम में यह शुरू हुआ है। बात करेंगे इसमें कौन कौन शामिल है, तो भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, खुफिया एजेंसी एवं जिला प्रशासन पुलिस इसमें शामिल है, तो इसका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए यूरेनस के नए उपग्रह का नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि S2025U1 इसका नाम रखा गया है। बात करेंगे इसकी विशेषता के बारे में, तो यह 10 किलोमीटर व्यास वाला तथा लगभग 56,000 किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा करता है तथा यूरेनस की खोज विलियम्स हर्शल द्वारा यूरेनस की खोज की गई थी, तो इसका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है ईरान के सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्तरी हिंद महासागर और ओमान सागर में इसको शुरू किया गया है। बात करेंगे ईरान की, तो इसकी राजधानी तेहरान तथा इसकी मुद्रा ईरानी रियाल इसकी मुद्रा है, तो इसका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है फुटबॉल इतिहास में 3 बार PFA यानी कि प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोहम्मद सलाह ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं, तो इसका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है हाल ही में श्रीलंका के किस पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार किया गया है। इनको सरकारी धन में दुरुपयोग करने में इनको गिरफ्तार किया गया है, तो इसका ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है हस्तशिल्प हथकरघा केंद्र द कुंज का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह बिहार में शुरू की गई है। अगला प्रश्न दिया है विकसित कृषि संकल्प अभियान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया। दोस्तों यह आज का आपके लिए प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में।
थैंक यू।